जी खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी पर फार्मा एसोसिएशन साहिवाल की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शामिल फार्मा एसोसिएशन के रहनुमाओं मैडम नजमा परवीन, मोहम्मद जमान, इमरान इलाही, मोहम्मद उमर और कमर शाह ने कहा कि बढ़ती हुई महंगाई, बिजली के इजाफी बिलों, पेट्रोल की कीमतों में नाजायज़ इजाफों की वजह से आम शहरी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई की वजह से मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो गई हैं, जिससे हज़ारों वर्कर्स बेरोज़गार हो गए हैं। मुजाहिदीन ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया और ऐलान किया कि अगर हुकूमत ने अब महंगाई और बिजली के बिलों में बिलाजवाज़ इजाफा को ख़त्म ना किया तो अगले जुमा को एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जाएगा। मुजाहिदीन इख्तिताम पर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। एक बात कहना चाहूँगा कि खुदारा हक को हक कहें और बातिल को बातिल, जालिम को ना देखे। हमारी आवाम का ये मिजाज बन चुका है कि ये हमेशा ये देखती है कि जुल्म करने वाला कौन है। अगर अपनी मर्जी का बंदा है तो जुल्म चाहे जैसा भी हो हर बंदा सहता रहता है। खुदारा जिसको मर्जी इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाएं, लेकिन जब वो बैठ जाए तो फिर अपनी आवाम में शामिल हो जाए और उसके जुल्म का हरगिज़ दिफा ना करे। 75 साल इन्होंने यही किया कि कोई नून लीग, कोई पीटीआई, कोई पीपीपी, खुदारा जालिम का साथ ना दे, जुल्म के साथ के खिलाफ खड़े हो जाए, अपने भाई के भाई बन जाए मुसलमान का, और गलत को गलत कहने की जुर्रत और हिम्मत पैदा करें अपने अंदर। अल्लाह हाफिज़। करो हया करो कि मैं आज अवाम का नुमाइंदा बन के मैं बताना चाहता हूँ कि खुदारा तुम लोग भी कुछ शर्म करो, हया करो। तो खुदारा तुम्हें कोई खुदा का खौफ नहीं रहा तो तुम्हें अवाम का दर्द नहीं है, क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होके? हज़रत उमर का दौर याद करो, जब वो रोया करते थे हर वक्त कि दरिया के किनारे अगर कुत्ता भी भूख से मर गया तो उमर का एहतसाब होगा। बहुत शुक्रिया। ये जो दोस्त ये समझ रहे हैं कि आज मैं बिल दे सकता हूँ, फला नहीं दे सकता, तो वो एक गढ़ी यासिन से आपको बताते चले। गढ़ी यासिन शर बरादरी में तसादुम। सिराज अहमद उन्नड़ की रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ी यासिन थाना के हदूद गांव माही खान शहर में शर बरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। फायरिंग के नतीजे में दो भाई सिकंदर और सलाहुद्दीन कत्ल हो गए। जी बिल्कुल, गढ़ी यासिन से आपको बताते चले। गढ़ी यासिन थाना के हदूद गांव माही खान शहर में शर बरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। फायरिंग के नतीजे में दो भाई सिकंदर और सलाहुद्दीन कत्ल हो गए। जी बिल्कुल, गढ़ी यासिन थाना के हदूद गांव माही खान शहर में शर बरादरी के दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। फायरिंग के नतीजे में दो भाई सिकंदर और सलाहुद्दीन कत्ल हो गए। गंबट से आपको बताते चले। साबिक स्पेशल पुलिस अफसर को नामालूम मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शनाख्त महराब नारिजू के नाम से हुई। पुलिस राय के मुताबिक स्पेशल ब्रांच टीम के इंचार्ज भी रह चुके हैं। ये वाकया भारू थाने की हदूद गांव अर्बन नारिजू में पेश आया है। गंबट से आपको बताते चले। हिंदू बरादरी ने अपना सकाफती दिन जोश जज्बे से बनाया। गंबट में पूछ हिंदू पंचायत की जानब से लाल साईं का 40वां दरमी दिन पूरा होने पर हिंदू पंचायत की जानब से एलवा से रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई रोहड़ी कैनाल पर पहुंच गई। रोहड़ी कैनाल पर दरिया बादशाह को भीटा पेश किया गया। लाल साईं का 40वां को रोशन करके ऊपर से फ्रूट रखकर पानी भी छोड़ा गया। रैली में मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हिंदू ने शिरकत की। इस मौका पर मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कोर्ट डीजी से आपको बताते चले। साबिक रुकन कौमी असम्बली सैयदा नफीसा शाह जैलानी ने कोर्ट डीजी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। यूनियन कौंसिल जसकानी में पहुंचकर मुस्तहिक लोगों में सोलर प्लेट्स तकसीम की। खैरपुर हो या कोर्ट डीजी आवाम को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ा, ना ही छोड़ेंगे। खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। सैयदा नफीसा शाह। केयर टेकर हुकूमत का काम सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन कराना है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतें हों या बिजली के रेट इनके अख्तियारात में नहीं आता। फातिमा के अलवाही की इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। केयर टेकर हुकूमत कोशिश करके मुकदमे में मुलव्वस तमाम लोगों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। भरोड़ों की फैमिली से मिली थी। मैं ये मुतालबा करूँगी केयर टेकर हुकूमत से कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी भी सपोर्ट करें, लेकिन उनकी माली भी सपोर्ट करें, क्योंकि वो बहुत गरीब है और उनको अभी बहुत लंबा उनको रास्ता चलना है। हम सब चाहते हैं उनको इंसाफ मिले, लेकिन हमें पता है कि मुल्क की जो हमारी कानूनी
जो पेचीदगियां हैं वो बहुत और कॉम्प्लिकेट करती हैं जस्टिस को, तो इसलिए ज़रूरी है कि उनकी फैमिली को जो है प्रोटेक्शन भी मिले और उनको इंसाफ के हवाले से उनको मॉनेटरी सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। ये मेरा मुतालबा होगा। और जहाँ तक मुल्ज़िम हैं वो ज़ेर हिरासत हैं और हम ये चाहेंगे कि जो भी इसमें मुलव्विस हैं, जो भी उनके सहूलतकार हैं, उनको सख्त से सख्त सज़ा। इलेक्शंस वक्त इलेक्शन कमीशन जेका आए बाएं शाए करे पई ऐं अहिड़ो सेंसस जेको मुतनाज़ा सेंसस आहे, जीअं खैरपुर आहे, असांजी जेको इन्यूमरेटर आहे उहा आबादी उन्हनि जेका मथे मोकिली आहे उहा तक़रीबन 30 लख जे लॻभॻि आहे। ऐं जेॾी महिल खोलियो आहे इहो पंहिंजो परचो त उन मां वरी 25 लख कीअं आबादी निकिती, त इन करे सेंसस बि मुतनाज़ा आहे। ऐं उन मुतनाज़ा सेंसस खे बुनियाद बणाए इलेक्शन 7 महीना मुलतवी, हिकु हर ॾींहुं क़ीमती आहे। हिकु ॾींहं में अंदरि तव्हांजा 12 रुपया जम थो करे वञे पेट्रोल जी क़ीमत, हिकु ॾींहं जे अंदरि 4 रुपया तव्हांजा वधी था वञनि बिजली जा रेट। 6 महीना 7 महीना कंहिं ॾिठा आहिनि? त जेका आइनी रोड मैप आहे, छो जो करे असेंबलियूं डिज़ोल्व थियूं आहिनि, त 90 ॾींहंनि में जे अंदरि इलेक्शन असांजे पार्टी जो मौक़िफ़ आहे, ताज़ो सी थी आहे। 90 ॾींहंनि जे अंदरि जेका आहे उहा इलेक्शन असांजो मुतालबो इहो आहे त उहो कराइनि फिलफौर। ऐं उन खां पोइ ई इहे तकलीफ़ूं जेके आहिनि न त वधंदियूं वेंदियूं। जेके केयरटेकर्स आहिनि, केयरटेकर्स खे अवाम जो दर्द त आहे ई कोन। ही ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, ॻाल्हियूं वॾियूं था कनि पर हिननि वटि को मैकेनिज़म कोन्हे। त इन करे हुकूमत जेका आहे उहा ई जाइज़ हूंदी, हुकूमत उहा ई लेजिटिमेट हूंदी जेके अवाम जे मैंडेट सां अचे। अदा उहो हाणे मुल्क जो कानून फ़ैसिलो कंदो। हींअर हाँ वो तो कानून फैसला करेगा, उसके पास पूरी इजाज़त है, पूरी हज़ारों वकीलों की टीम उसके साथ है। और लेकिन इस वक्त अगर इमरान खान फंसा है तो वो अपने शिकंजे में, अपने जो जाल उसने बिछाए थे, जो जमहूरी तर्ज़ हुक्मरानी चल रही थी उस पे जो गहरे जाल उन्होंने बिछाए थे उसी में आकर वो गिरा है। उसके पास वकीलों की टीम है। हमारा यही वहाँ पर भी ये होगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उसको जो आइन में आर्टिकल 10A है कि फेयर ट्रायल हो, फेयर ट्रायल की उसको होना चाहिए। और कोर्ट्स जो हैं वो आज़ाद हैं, तो वो कोर्ट्स फैसला करेंगे कि आया वो अहल है या ना अहल है। शाहपुर जहानिया से आपको बताते चले, असद की रिपोर्ट के मुताबिक रानीपुर की हवेली में जनी और शराबी कातिल पीर असद शाह के साथ मासूम फातिमा को बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिमान को सजा देने और सना ग्रामी को फरोख्त करने वाले सुहेल शाह और दीगर मुलजिमान को गिरफ्तार न करने के खिलाफ मोरूनुमा जतोई रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिस पर यूनियन वेलफेयर के रहनुमा और कारकुनान मौलवी जावेद अली, कॉमरेड अमीर अली, डॉक्टर शहराज अली, अरफान अली, नबी बख्श, कॉमरेड अली और दीगर ने शहर के डेपर मोहल्ला के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और कहा कि फातिमा का कत्ल काबिल मजम्मत करते हैं। पुलिस ने तमाम शुहाद इकट्ठे कर लिए हैं और मुलजिम असद शाह की जानिब से जना और कत्ल के एतराफ़ के बावजूद मुलजिम को फांसी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मुलजिम असद शाह समेत दीगर मुलजिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। शाहपुर जहानिया से आपको बताते चले, असद की रिपोर्ट के मुताबिक शाह अब्दुल लतीफ भुटाई के उर्स मुबारक पर मोटरसाइकिल पर जाने वालों का मोरू कौमी शाहरा पर मुसाफिर वैन से तसादुम हो गया। जख्मी अस्पताल दाखिल। सिंध के मशहूर सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ भुटाई के उर्स मुबारक पर मोटरसाइकिल पर जाने वाले अकीदतमंदों जवार नूर चांडिया और धनी बख्श का मोरू बाईपास पर मुसाफिर वैन से तसादुम हो गया। उर्स पर जाने वाले जख्मी अकीदतमंदों को मोरू अस्पताल दाखिल किया गया, मगर दोनों की हालत तशवीशनाक होने के बायस नवाब शाह अस्पताल रेफर कर दिया गया। उर्स मुबारक के मौका पर मोरू कौमी शाहरा पर कोई भी मेडिकल रिलीफ कैंप नहीं कायम की गई, जिसकी वजह से ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। खबर शामिल करते हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलक अब्दुल गफार ने कहा है कि मेरे खिलाफ झूठी FIR का इंदराज सरासर नाइंसाफ़ी है। झूठी FIR को फौरी खारिज किया जाए। तफसीलात के मुताबिक चीचा वतनी के नवाही इलाका 90 मोड़ अहले इलाका की आवाम की तरफ से मारूफ बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत मलक अब्दुल गफार पर दर्ज होने वाली झूठी FIR के खिलाफ
अहले इलाका ने एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें करीबी आबादियों के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और मलक अब्दुल गफ्फार पर होने वाली झूठी FIR को फिलफौर खारिज करने का मुतालबा किया गया। मुअज़्ज़िज़ीन इलाका का कहना था कि 26/14 का साकब नामी नंबरदार और गैंग इलाका में डकैतियों और चोरों की सरपरस्ती करते हैं और इसी वजह से इलाका की आवाम का जीना महाल हो चुका है। मलक अब्दुल गफ्फार का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि मेरी मलकियती मार्केट और खास तौर पर पेट्रोल पंप पर दर्जनों अफराद का बिजली के बिल्स को बहाना बनाकर एहतजाज करना और आग लगाना कैसे काबिल कबूल किया जा सकता है। मुखालिफिन की तरफ से मेरी प्रॉपर्टी और पेट्रोल पंप को आग लगाने की मंसूबाबंदी के तहत कोशिश की गई। अगर मौका पर मुनासिब इक़दाम किए जाते तो माली नुकसान के साथ साथ पेट्रोल पंप के तबाह होने की सूरत में जानी नुकसान का खदशा था। लिहाजा आला हुकाम, मकामी पुलिस और सिविल इंतजामिया प्रेशर ग्रुप को खातर में न लाकर फिलफौर इन क्रिमिनल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाएं। गुजरात से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ उमर एहतशाम जफर की रिपोर्ट के मुताबिक इंजीनियर बलीगुर रहमान गवर्नर पंजाब वजीर आजम यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत तलबा को फ्री लैपटॉप फराहमी तकरीब और कन्वेंशन नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में शिरकत। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक्स का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर ओहदेदारान की शिरकत करने वालों में नवाबजादा ताहरुल मलक सदर मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात, साबक MNA नवाबजादा गदनफर गुल, साबक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी और उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 31 नवाबजादा हैदर मेहदी, हाजी नासिर महमूद साबक मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात, हाजी इमरान जफर साबक MPA, मियाँ तारक महमूद साबक सूबाई वजीर, मेजर मोइन नवाज साबक MPA, राजा असलम खान जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात, मलक जमील आवान साबक MNA, चौधरी अली वड़ाइज कोऑर्डिनेटर यूथ मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात, चौधरी अली मुल्ला वड़ाइज उम्मीदवार MNA NA 63, चौधरी जीशान यूनस टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून LA 34, मियाँ शेर साबक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल गुजरात, मियाँ अकमल हुसैन सेक्रेटरी इतलात मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात, साबक चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात, ओहदेदारान मुस्लिम लीग नून जिला गुजरात ने शिरकत की। राना गुलाम नबी नंबरदार की रिपोर्ट के मुताबिक मलक इफ्तिखार हुसैन नायब सदर तहसील प्रेस क्लब रायवेंड की पूरी टीम की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग अनम फातिमा को रायवेंड तैनात होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर अनम फातिमा रायवेंड में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देकर रायवेंड की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत से काम कर रही है। फूलनगर से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदा खसूसी राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज़ी अंजुमन ताजरान फूलनगर की तरफ से शहर भर में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक दी जाने वाली हड़ताल की कॉल कामयाब रही। मेन बाज़ार, फैसल मार्केट बाज़ार और मुलक्का मार्केटों में दुकानें बंद रहीं, ताहम इक्का दुक्का दुकानें खुली नजर आईं। ताहम गोली टाफ़ी की मार्केटें, सब्ज़ी मंडी, फ्रूट मंडी और इसकी मुलक्का मार्केटों में सुबह से कारोबार जारी रहा। सराफा एसोसिएशन फूलनगर के सरपरस्त राना मोहम्मद अशरफ, चेयरमैन मोहम्मद असलम, सदर जाहिद हुसैन वगैरह ने मरकज़ी अंजुमन ताजरान की तरफ से हड़ताल की कॉल को पहले मुस्तरद कर दिया था, जिसकी वजह से सराफा बाज़ार और इसकी मुलक्का मार्केटें सारा दिन खुली रहीं। इस मौका पर सराफा एसोसिएशन के सदर जाहिद हुसैन ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि मार्केटों में इस वक्त खू का आलम है। बढ़ती हुई महंगाई ने हर गरीब और तनख्वाहदार तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई की सतह बुलंद होने के पेश नज़र कारोबारी ज़िंदगी पहले ही ठप हो चुका है। बाजार सुनसान नज़र आते हैं, जिसकी वजह से अब ताजर किसी भी ऐसे एहतजाज का हिस्सा नहीं बन सकते जिसकी वजह से कारोबारी ज़िंदगी मजीद ख़त्म हो जाए। मरकज़ी अंजुमन ताजरान फूलनगर के जनरल सेक्रेटरी मलक उस्मान भुट्टा ने हड़ताल की कॉल को कामयाब करने पर ताजरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मौजूदा हुक्मरानों की तरफ से पेट्रोल, गैस और बिजली के बिलों और दीगर अशिया की बढ़ती हुई कीमतें मौजूदा हुकूमत के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है। उन्होंने निगरान हुकूमत से कहा कि पेट्रोल माफिया, गैस माफिया और बिजली के बिलों में इजाफा करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें।